मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय के विषय के ऊपर गुरुदेव श्री के जो बोलों का और प्रवचन का संग्रह है संकलन रूप, उसमें 105 नंबर के बोल की अपनी चर्चा कल चल रही थी। 135 नंबर का पेज है। यहाँ बात आई थी कि पदार्थ की अवस्था का जो काल होता है वही होता है, और उस काल में जिस प्रकार की अवस्था होने वाली होती है उसी प्रकार की होती है, और निमित्त का काल तथा प्रकार उसी समय में वैसा ही होता है। यानी जिस समय, हाँ, उसका भी व्यवस्थित है, इसका भी व्यवस्थित है, हाँ व्यवस्थित है। जिस समय ज्ञान की जैसी पर्याय होने वाली हो वैसी और वही होती है, तथा निमित्त रूप से वहाँ वही ज्ञेय रूप होता है। ऐसा उपादान निमित्त क्रमबद्ध व्यवस्थित है। वहाँ अज्ञानी को भ्रम होता है कि उसी समय वही पर्याय और वही निमित्त कैसे, दूसरी क्यों नहीं, विकारी परिणाम कैसे हो गए अपने आप। अज्ञानी मानता है कि कर्म का उदय था इसलिए विकार हुआ, ऐसा मानता है। भगवान कहते हैं कि आत्मा के गुण की अवस्था में विपरीतता के कारण से विकार हुआ है। ऐसा ही विकार क्यों हुआ कि उसकी उस समय की वैसी योग्यता के कारण से वैसा विकार हुआ है, और उसमें वही पर्याय और वही निमित्त होता है। विकार का वही पर्याय और कर्म का जो कोई उदय निमित्त है उसका उदय रूप वही परिणाम, वह निमित्त होता है। यथार्थ या विपरीत, यानी या तो जैसे सम्यक दर्शन आदि के निर्मल भाव हों तो कर्म के उपशम आदि की अवस्था निमित्त, और इधर जीव के उस समय का क्रमबद्ध में होता हुआ निर्मल भाव, अथवा विपरीत है तो विकारी भाव और कर्म का उदय आदि परिणाम निमित्त, उसका उसमें क्रमबद्धता से, इसका इसमें क्रमबद्धता से उसी समय में होती है। निमित्त जो होने का हो वही उस समय में होता है। तब यहाँ पर कहा कि इस प्रकार जैसे वर्तमान एक समय का परिणमन क्रम व्यवस्थित है, जैसे एक समय में उपादान का परिणमन क्रम व्यवस्थित, उसी समय में निमित्त का परिणमन भी क्रम व्यवस्थित, ऐसे ही दूसरे समय में क्रम व्यवस्थित, तीसरे समय में क्रम व्यवस्थित, चौथे समय में क्रम व्यवस्थित, तो अनंत समयों में यानी तीनों काल में परिणमन व्यवस्थित है। ये सिद्धांत खड़ा हो गया। हाँ, निमित्त का भी उपादान का भी। अब अज्ञानी का यहाँ प्रश्न आता है। ऐसा सुनकर अज्ञानी को धक्का लगता है कि ऐसा सब, यानी कि प्रत्येक समय का परिणमन उपादान का उपादान में और निमित्त का निमित्त में जैसा है वैसा है, वहाँ आगे पीछे कुछ नहीं होता, तो अब कुछ करने का पुरुषार्थ न रहा, क्योंकि इसने पुरुषार्थ किसे माना अनादि से, निमित्तों को हटाना, निमित्तों को जुटाना, हटाने जुटाने की व्यवस्था को ये पुरुषार्थ मानता है। अब वो हटाना जुटाना तो बचा नहीं, क्योंकि जिस समय में जो उपादान में कार्य होता है वह उसकी योग्यता रूप अंतरंग कारण से उपादान में, और निमित्त में निमित्त जिसे कहा जा रहा है वो भी अपना उपादान है।
यहाँ तो उसको निमित्त नाम दे करके समझाते हैं। हाँ, उपादान का उपादान में और निमित्त का निमित्त में जैसा है वैसा है, आगे पीछे कुछ होता नहीं, तो अब कुछ करने का पुरुषार्थ ही ना रहा। हाँ निमित्त नाम का तो कोई द्रव्य नहीं है, पर यहाँ जिस उपादान विवक्षित है उसमें अनुकूलता का आरोप जिस परिणाम पर, द्रव्य के जिस परिणाम पर आया, वो निमित्त कहलाता है। अब उसका प्रश्न है कि अब कुछ करने का पुरुषार्थ रहा नहीं, तो उसका प्रश्न और आगे है। इतना कह करके वो आगे कहता है, तो फिर शास्त्रों में तो यह बातें की हैं कि सच्ची समझ में सच्चे देवगुरु शास्त्र निमित्त होते हैं। तीन कषाय के अभाव रूपता वाली वीतरागता प्रकट हो तो वस्त्र पात्र आदि बाह्य में छूट जाते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है ना। सच्ची समझ में सच्चे देवगुरु शास्त्र निमित्त हैं, और बाह्य में नग्नता है, केशादि श्रृंगार नहीं, ये सब छूट गया। कैसे कि अंतरंग में तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन रूप जो वीतरागता प्रकट हो, ये उपादान, और बाह्य निमित्त में वस्त्र पात्र आदि छूट जाते हैं। तो फिर इसका जो सारा जनागम में लिखा हुआ है, कहा हुआ है, इसको क्या समझें फिर? आपने तो कह दिया कि उपादान का उपादान में और निमित्त का निमित्त में जैसा है वैसा है, वहाँ आगे पीछे कुछ करने का होता ही नहीं। तो अब आप हमें ये समझा दो कि सच्ची समझ में सच्चे देवगुरु शास्त्र की निमित्तपना कहा गया, और अंतरंग वीतरागता जो तीन कषाय चौकड़ी की हुई, तो वहाँ बाह्य में नग्नता आदि, अचेलकपना अथवा वस्त्र पात्र आदि छूट जाते हैं। तो फिर ये जो निमित्त नैमित्तिक व्याख्या शास्त्रों में आई, उसका हम क्या समझें? ये प्रश्न है उसका। प्रश्न तो गंभीर है बहुत कथन। ये तो इसने कौन से दो निमित्त प्रश्नकार ने रखे, जो हाँ, जो बिल्कुल निकट में जिन निमित्तों का कथन शास्त्रों में आया है। दो बातें ही तो हैं, दो बातें। अनादि से अज्ञानी को विपरीत समझ है, तो विपरीत समझ छूटकर सच्ची समझ होना, और सच्ची समझ के उपरांत वीतरागता की वृद्धि होकर मुनि दशा पूर्वक पूर्णता की प्राप्ति करना। इतना ही तो मोक्ष मार्ग में बताया है। अनादि से संसार क्यों है कि विपरीत समझ के कारण। तो संसार का अभाव कैसे हो कि सच्ची समझ के द्वारा। फिर सच्ची समझ के द्वारा ही हो जाएगा क्या कि नहीं, सच्ची समझ पूर्वक स्वरूप के आलम्बन से वीतरागता बढ़ने से मुनि दशा की प्राप्ति होती है, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए पूर्णता की प्राप्ति होती है। और इस सच्ची समझ में ये भी कहा गया है कि गुरुगम से होता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र का निमित्तपना होता है, और ये जो बाह्य में नग्नता आदि है मुनि दशा की, वो स्वरूप की अंदर वीतरागता प्रकट हो तो सहज ही बाह्य में से वस्त्र आदि पात्र आदि का त्याग हो जाता है। ये बात जो कही गई उसको क्या समझें? प्रश्न की बात समझ में आई ना। उत्तर देखते हैं। देखो, उत्तर है कि भाई जरा शांति से विचार करो। हाँ, वो आगम में, शास्त्रों में, ज्ञानियों के उपदेश में, आचार्यों की कथनी में ये सब बात आई है, लेकिन जरा शांति से विचार करो कि द्रव्य की जो पर्याय होती है, तब उसके योग जो निमित्त होगा वही होगा, परंतु उस पर्याय के क्रम का निर्णय करने से बुद्धि पर्याय की ओर से छूटकर त्रिकाली द्रव्य में ढलती है। देखो, जवाब में कितना वजन है। वजन किस बात का है
कि तुमने जो कहा सो तुमने कोई गलत बात नहीं कही। ज्ञानी जनों के उपदेश में, आचार्यों की कथनी में, सर्वज्ञ के आगम में ये बात बराबर ऐसी ही है। क्यों कही? तो उसका उत्तर गुरुदेव ने कहा पहली पंक्ति में। पहले तो कहा शांति से विचार करो, है ना। शांति से विचार करो माने जो तुमने प्रश्न किया उसको रखो सामने, आग्रह रूप नहीं, समझने के लिए। अब देखो पहली पंक्ति में क्या कहा गुरुदेव ने कि द्रव्य की जो पर्याय होती है, सच्ची समझ की जो आत्मा की पर्याय होती है, और अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी की वीतरागता की जो पर्याय होती है, तब उसके योग जो निमित्त होगा वही होगा। तब उसके योग सच्चे देवगुरु शास्त्र का उपदेश, संयोग अथवा बाह्य में नग्नपना आदि वस्त्र पात्र का त्याग वही होगा। ये बात ऐसी ही है, परंतु उस पर्याय के क्रम का निर्णय करने से, यानी सच्ची समझ की पर्याय अपने स्वकाल में होती है, वीतरागता की वृद्धि 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 वह भी अपने स्वकाल में क्रम नियमितता से होती है। तो जब यह पर्यायों के क्रम का निर्णय करोगे तो बुद्धि पर्याय की तरफ से छूट जाएगी। ये कैसे कि पर्याय तो क्रम नियमित हो ही रही हैं और उनके योग जो निमित्त है वो भी वहाँ पर उपस्थित होते ही हैं और उनकी पर्याय भी क्रमबद्ध ही हो रही है। जब इस प्रकार का निर्णय किया तो उसने पूछा था कि इसमें तो पुरुषार्थ ही ना रहा, कि अब इसमें ही तो पुरुषार्थ आया, इसमें ही पुरुषार्थ आया कि पर्यायों का जो उपादान का पर्यायों का प्रवाह क्रम नियमितता से और जो अनुकूल निमित्त कहे गए उस उपादान की विवक्षा में उन निमित्तों की पर्यायों का क्रम भी क्रम नियमितता से स्वतः परिणमित होता है। तो पर्यायों से लक्ष्य छूट गया। जो कार्य स्वतः अपनी क्रम व्यवस्था से हो ही रहा है तो वहाँ से बुद्धि, वहाँ का लक्ष्य छूट गया। तो वहाँ से लक्ष्य छूट जाएगा तो कहाँ ढलेगा? कि फिर त्रिकाली द्रव्य में। त्रिकाली द्रव्य कौन है? कि वह जो एक रूप सदृश 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 सामान्य ध्रुव स्वरूप अनादि अनंत रहा हुआ जो वस्तु तत्व है, वहाँ सहज ही उपयोग ढल जाता है, बुद्धि ढल जाती है। माने पर्यायों में एकत्वपना जो था वो छूट जाता है और द्रव्य की तरफ उपयोग ढलकर स्वभाव से एकत्व हो जाता है और इसी का नाम पुरुषार्थ है। प्रश्न का पहला भाग यही था। जब प्रत्येक समय का परिणमन उपादान का उपादान में, निमित्त का निमित्त में जैसा है वैसा है, वहाँ आगे पीछे कुछ नहीं होता, तो अब कुछ करने का पुरुषार्थ रहा नहीं। प्रश्न का पहला भाग तो यही था। दूसरे में उसने उदाहरण स्वरूप शास्त्र के कोटेशन बताए, तो उसका जवाब गुरुदेव ने पहले दिया कि जो पर्याय द्रव्य की होती है उसके योग जो निमित्त होगा वही होगा, दूसरा नहीं होगा। तो वही निमित्त होगा तो हम उसी निमित्त को तो जोड़ तोड़ में लगे हैं कि तुम्हारी जोड़ तोड़ व्यर्थ है। जो पर्याय उपादान की उपादान में क्रम नियमितता से अपने स्वकाल में स्वतः अपनी योग्यता रूप अंतरंग कारण से होती है, उसे बाह्य कारणों की आवश्यकता नहीं है। ये निकल गया बोल पहले। तो फिर पर्यायों का क्रम तो नियमित है। जब पर्याय अपनी क्रम नियमितता से स्वतः स्वयं परिणमित हो ही रही हैं, तो फिर पर्यायों की ओर देखने की जरूरत ना रही। तो पर्यायों की तरफ देखना जो छूटा तो फिर उपयोग कहाँ गया? कि वह त्रिकाली द्रव्य में वह बुद्धि या उपयोग ढलता है। ज्ञान का ज्ञान में माने ज्ञान नाम आत्मा, ज्ञान का ज्ञान में द्रव्य में ढलना, ज्ञान नाम वर्तमान उपयोग
और ज्ञान में माने ज्ञान ते आत्मा वह द्रव्य, ऐसे उपयोग का उपयोग स्वरूप आत्मा में ढलना, वही अनंत पुरुषार्थ है, अनंता पुरुषार्थ है। क्योंकि यही पुरुषार्थ अनादि संसार चक्र को काटने वाला, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग की उद्घाटन वाला, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन में भी यही पुरुषार्थ, और उस मोक्ष मार्ग की पूर्णता का भी यही पुरुषार्थ, एक ही पुरुषार्थ है। क्या? ज्ञान का ज्ञान में ढलना, एक ही काम है। अज्ञानी को बुद्धि द्रव्य में उन्मुख होने पर ज्ञान का अनंत पुरुषार्थ प्रकट होता है, उसका महात्म नहीं आता। अज्ञानी को ये जो अनादि से उपयोग की धारा पर्याय में, राग में और उनके निमित्तों की तरफ ढली हुई है, उधर से हटकर स्वरूप में ढलने रूप जो, उसकी दिशा बदलने रूप जो अनंता पुरुषार्थ है, उसका उसे महात्म नहीं आता। वो पुरुषार्थ इस बात को जानता है जो ये कर नहीं सकता, उसे करने का पुरुषार्थ मानता है। यानी पुरुषार्थ कैसे मानता है? निमित्तों के हटाने जुटाने को पुरुषार्थ मानता है, कषायों की परिणति के बदल देने को पुरुषार्थ मानता है। और इस प्रकार मैं पर्याय धर्म की प्रकट कर लूँगा। द्रव्यलिंगी का आता है ना, द्रव्यलिंगी की वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, 5 महाव्रत 28 मूल गुण का निरति 4 पालन करने वाला, उसकी भूल क्या रह जाती है कि एक समय की पर्याय में उसकी बुद्धि अटकी रह जाती है। वो क्या कि मोक्ष की इच्छा रूप पर्याय, मोक्ष इच्छा वर्तती है ना मोक्ष की, तो मोक्ष की पर्याय को मैं बाह्य निमित्तों को हटाकर अथवा जुटाकर, यानी उसकी बुद्धि में जो निमित्त हटाने लायक है उन्हें हटाओ, जुटाने लायक है उन्हें जुटाओ, कषाय की मंदता में परिणमित होकर के मैं मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट कर लूँगा। 3 आए इसमें, 3 आए कि नहीं आए? ये अपनी दिशा बन गई है ना। एक अपना पवित्र परिपूर्ण ध्रुव सदृश सामान्य रहने वाला अनादि अनंत चैतन्य महाप्रभु, और दूसरी तरफ पर्याय, और पर्याय में वेदन होता राग, और राग के निमित्त ये इस दिशा में है। तो इसकी इस दिशा होने से ये तीनों में इसका हाँ अपना तो है, एकत्व है, उसमें ही इसको पुरुषार्थ मानता है। निमित्तों को हटाने में वस्त्र आदि का त्याग करो, घर गृहस्थी का त्याग करो, और कषाय मंद रखो, और पर्याय मोक्ष की प्रकट करना। 3 आए कि नहीं आए? निमित्त, राग और पर्याय, तीनों में हेर फेर करने की बुद्धि वर्तती है। और जिसको क्रमबद्धता का निर्णय हो, यानी जिसको अपने पर में अकर्तापना है, ऐसा जिसको निर्णय हो, वो अपने ज्ञाता स्वभाव की ओर ढलता है। पुरुषार्थ तो ये है, और वो अज्ञानी उसे पुरुषार्थ मानता है। दरअसल में वो नपुंसकताई है और पुरुषार्थ ये है, और इसे वो पुरुषार्थ ही नहीं मानता। एक प्रश्न आया था गुरुदेव के सामने, अपन ने पढ़ा भी है ज्ञान गोष्ठी कि समय सार आदि ऐसे महान अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करने पर भी सम्यक दर्शन रूप पर्याय क्यों प्रकट नहीं होती? प्रश्न आया। तो पर्याय तो अपने स्वकाल में प्रकट होती है, और समय सार जैसे महान अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करने पर भी तो तेरी पर्याय बुद्धि छूटती नहीं। और उन महान ग्रंथों में द्रव्य स्वभाव की महिमा बताई तो वो महिमा तुझे आती नहीं, और द्रव्य स्वभाव के आलम्बन से प्रकटने वाले सम्यक दर्शन की महिमा तो आ गई, लेकिन जिसके आलम्बन में सम्यक दर्शन प्रकटता है उसकी महिमा ना आई। तो समय सार में
अथवा अन्य अध्यात्म ग्रंथों में भी, आगम में भी आत्मा की महिमा बताई है कि मोक्ष मार्ग की महिमा बताई है। दरअसल तो आत्मा की महिमा है, और इसको लगता है कि पर्याय बुद्धि है ना अनादि की, तो ये वो अधर्म की पर्याय को छोड़कर धर्म की पर्याय प्रकट करने में इसका पूरा जोर रहता है। अरे एक बार तो भूल जाओ कि सम्यक दर्शन करना है। हमें नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, हमें आत्मा चाहिए, और आत्मा की प्राप्ति का नाम यदि सम्यक दर्शन हो तो वो हो जाए, और उसका नाम जो होता हो सो हो जाए। आत्मा चाहिए, इसे वो पुरुषार्थ नहीं लगता, इसलिए वहां प्रश्न किया। फिर दूसरा उत्तर भी दिया गुरुदेव कि तुमको वो समय सार के अभ्यासी को, अध्यात्म ग्रंथ, महान अध्यात्म ग्रंथ के अभ्यासी, वो उसके अंदर में स्वरूप के प्रति के, वस्तु स्वरूप के प्रति का निर्णय में कितनी उसको दृढ़ता आ रही है, वो उसका उद्यम चालू है। तुम्हें पता नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें तब पता लगे कि बाह्य में निमित्त आदि का कुछ तुम्हें हटाओ जुटाओ दिखे तो, जबकि अंदर काम चल रहा है, रोज चल रहा है, प्रति समय चल रहा है। दो उत्तर हैं उसमें। एक तो क्यों नहीं होता कि तुम पर्याय के पीछे पड़े हो इसलिए नहीं होता। दूसरा, जो कुछ हो रहा है वो भी हो ही रहा है ना, निर्णय के प्रति की दृढ़ता का काम, निर्णय में स्पष्टता का काम। देखो यहां कहते हैं कि अज्ञानी को जो बुद्धि द्रव्य में उन्मुख होने से ज्ञान का अनंता पुरुषार्थ प्रकट होता है, उसका महात्म नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि मैं तो हूँ, यदि मुझसे होता तो केवल ज्ञान इत्यादि तो नहीं होता ना। उसे क्या लगता, मैं तो हूँ ना, ये चैतन्य भगवान, इसके आलम्बन से ही सम्यक दर्शन, और इसी के आलम्बन से मोक्ष मार्ग, इसी के आलम्बन से मोक्ष मार्ग की पूर्णता यानी साध अवस्था की प्राप्ति। तो केवल ज्ञान इत्यादि क्यों नहीं होता, मैं तो हूं ना। हाँ, जब सर्वज्ञत्व स्वरूप, सर्वदर्शित्व स्वरूप, ईश्वर स्वरूप मैं हूं ना, तो अब क्यों नहीं होता। जैसे वो प्रश्न आता है, कारण तत्व है तो कार्य क्यों नहीं आता, कि तुमने कारण माना कहाँ इसको, तुमने कारणपना किसी और को दे रखा है, कार्य ये वाला चाहते हो, जैसा कारण देते हो वैसा कार्य आ जाता है। तुम पर में उसमें इष्टता अनिष्टता का जो कारणपना देते हो तो राग द्वेष रूपी कार्य आ जाता है। तुम अपने स्वरूप को कारण रूप स्वीकार करो, उसी पर्याय में, दूसरी नहीं, उस ही पर्याय में वह निर्मलता रूपी कार्य की प्राप्ति होती है। परंतु भाई तू तो द्रव्य है, द्रव्य में शक्ति भरी पड़ी है, पर्याय में जैसी योग्यता प्रकट करेगा माने पर्याय में जैसी योग्यता प्रकट होगी तब वैसा ही निमित्त उसके कारण से होगा। किसके निमित्त? निमित्त के कारण से होगा। भाई धीरज होकर के विचार करो, धैर्य रखकर विचार करो, है ना। क्यों कि ये जो जिन शासन में जो वस्तु स्वरूप का निरूपण है वो धैर्य मांगता है, दो चीजें मांगता है ये, एक धैर्य एक शौर्य। शौर्य मांगता है और धैर्य मांगता है। उतावली से होता नहीं, धीरज से एक एक बात शांति से समझना, और एक बात का दूसरी बात से उल्लंघन होता हो तो उसे दोबारा समझना धीरज से एक। और शौर्य चाहिए यानी पामरता देख करके अपनी अवस्था में राग आदि की दशा देखकर अपने को पामर देखता है, इसलिए तुझे अपना चैतन्य महाप्रभु दिखाई नहीं देता। तो दो चीज़ें चाहिए, धैर्य चाहिए और शौर्य चाहिए।
आता भी है गुरुदेव का, प्रभु नो मार्ग छे वीरानो, हाँ शूरानो, हाँ कायर नो नहीं काम रे, ऐसा आता। देखो किसी के कारण कोई नहीं है, जीव को सम्यक दर्शन हो उसमें दर्शन मोहिनी का उपशम कारण नहीं है, उसमें सच्चे देव गुरु शास्त्र का उपदेश कारण नहीं है, किसी का कारण कोई नहीं है। एक द्रव्य का परिणाम दूसरे द्रव्य के कारण से होता ही नहीं है, ये बात आ चुकी है। किसी के कारण कोई नहीं है, ये बात अज्ञानी को जचती नहीं है। सिर हिलाता है, हाँ भरता है, सच्ची बात है कहता है, लेकिन अंदर में जचती नहीं है, अंदर में राइट का निशान नहीं आता, बुद्धि तक आ जाता है और बुद्धि तक आता है फिर खो जाता है। क्यों? क्योंकि अनादि की पर्याय बुद्धि और राग का प्रेम, फिर खो जाता है। ये बात अज्ञानी को जचती नहीं, ये बात कहने पर उसे लगता है कि मानो आत्मा पंगु हो, हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ करना ही नहीं है। तो पर के अकर्ता पने को स्वीकार करना, यानी अपने ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार करना, इसमें अनंता पुरुषार्थ है, इसका महात्म नहीं, इसकी महिमा ही नहीं, इसे पुरुषार्थ ही नहीं समझता। होता ही नहीं है, उसे लगता ही नहीं है कि ये इसमें पुरुषार्थ है। निमित्त आए अपने, होता है ना, कई लोग कहते हैं पढ़ते ही रहने से क्या होता है, तो पढ़ते रहने से, अभ्यास करने से जनवाणी का क्या होता है कि उसका अंदर वस्तु स्वरूप के तत्व के निर्णय की दृढ़ता, स्पष्टता, पुष्टता होती है। तुझे क्या पता लगेगा क्या होता है? तुम तो वो ढूंढ रहे हो ना, बाहर में तो कुछ हुआ नहीं, तो बाहर का मैं कर सकता नहीं तो होए कैसे? पंगु है, पर के लिए तो पंगु है और स्वयं के लिए प्रभु है। निमित्त आए तो अपने में कुछ फेर फार होता है, यह मान्यता ही उसका अज्ञान है। निमित्त मिले तो कार्य होए, ऐसी उसकी मान्यता, ये अज्ञान है। ये बृहद द्रव्य संग्रह 1951-52 में गुरुदेव के सदगुरु प्रवचन प्रसाद में छपा, भाग 1 में। वो ही है, करना ही है। हाँ। सम्यक दर्शन तो होगा नहीं सुनने से, सुनने से बात की सच्ची समझ होती है। तो सच्ची समझ से निर्णय में 3 काम करने हैं। निर्णय स्पष्ट होना चाहिए, और उस जो स्पष्टता हुई है वो पुष्ट होना चाहिए, और उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। निर्णय अकेला, मैं गायक हूँ, हमें हो तो गया निर्णय, मैं गायक हूँ, अच्छा निर्णय हो गया, फिर जरा राग की तीव्रता आई तो फिर क्यों विचलित हो गए? कषाय की तीव्रता आती है कि नहीं आती? खुद कोई जरा भोजन के आदि वस्तुओं में थोड़ी गृद्धता आए तो अपने को ही पामर मानने लग जाता है। कोई अष्टमी का दिन हो, हरि का इसने कोई नियम ले रखा हो, कदाचित भूल से हरि का सेवन हो जाए तो ऐसा लगता है ऐसे मानो मैं लुट ही गया हो। क्या है ये? इसमें तुम क्या कर रहे हो कि निमित्तों में और राग में और पर्याय में ऐसे रचे पचे यानी कि लिपटे पड़े हो। तो ये द्रव्य स्वभाव का निर्णय, उसकी तरफ तुम्हारा वास्तव में उद्यम ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? ये बात बहुत कठोर है।
कठोर है। एक दिन और कही थी, फिर कहता हूँ मैं, ये कठोर है कि जैसे अपन सभी बैठे हैं। अभी मान लो आज चतुर्दशी हो और किसी का कोई ना कोई किसी प्रकार का अभिग्रह हो, जो भी हो, उसमें कोई चूक हो जाए तो अंदर कितना विचलित, भगवान के दर्शन न हो पाए तो विचलित, भगवान की पूजा करने आया और रास्ते में कोई ऐसा हो गया कि वो कोई गंदगी से छू गया तो वापस जाना पड़ा और समय निकल गया आदि इत्यादि कोई कारण बन गया तो बहुत विचलित। तो तुम उसके छूट जाने पर तो हैरान परेशान होते हो, बेचैन हो जाते हो, लेकिन ये चैतन्य भगवान से तुम्हारा अनादि का विरह है। और आचार्य भगवान और ज्ञानी जन पुकार पुकार कर कहते हैं कि हे चैतन्य प्रभु, तू अपने को पहचान, तू अपने को जान। तो इसके लिए तेरा कोई उद्यम रह भी जाए अथवा इसका उद्यम हो नहीं रहा तो इसको कोई खेद ही नहीं है। तो ये बता रहा है कि तुम्हें प्रेम काय का है, ये बता रहा है कि तुम्हें प्रेम काय का है। अपने आप मालूम पड़ता, स्वयं को स्वयं तौल लो, अपनी कसौटी पे कस लो। बहुत गजब है, एक एक बोल इसमें ऐसा अद्भुत है कि जो कुछ भी अपन ने अभी तक भूल करी हो वो भूल सामने आती है। तो भूल को भूल स्वीकार करना ही भूल को मिटाने का उपाय है। और भूल को भूल है ऐसा कहे तो सही, और भूल माने नहीं तो भूल मिटती नहीं। आगे देखो, ये बहुत गंभीर बोल है, 5 बोलों का स्पष्टीकरण। गुरुदेव कहते थे कि सारा झगड़ा 5 बोलों का है, उपादान निमित्त, निश्चय व्यवहार और क्रमबद्ध पर्याय। ये 5 बोलों के संबंध में ही जो आज मित्र पक्ष इस बात को सुनने आज भी तैयार नहीं, वो सिर्फ इसलिए ये 5 बातों की सच्ची समझ नहीं होने से। उपादान निमित्त, निश्चय व्यवहार और क्रमबद्ध पर्याय, ये 5 बोल एक साथ एक ही बोल में यहाँ स्पष्टीकरण आता है। देखो इसका हेडिंग है 5 बोलों का स्पष्टीकरण। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये द्रव्य का लक्षण है। 2 सूत्र आ गए, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। उत्पाद होता है, अब उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत आया ना, तो उत्पाद क्या, व्यय क्या, द्रव्य क्या, ये तो जानना पड़ेगा ना। तो कहा उत्पाद होता है वह अपनी पर्याय में अपने से होता है। और व्यय कैसे कहा कि जो पूर्व परिणाम उत्पाद रूप था, नवीन परिणाम उत्पाद रूप हुआ, पूर्व परिणाम का व्यय हुआ और वस्तु ऐसी की ऐसी रही। ये उत्पाद व्यय द्रव्य, ये 3 अंश, ये 3 अंश रूप सत है और सत द्रव्य का लक्षण है। तो उत्पाद की व्याख्या करते हैं। उत्पाद किसे कहा कि उत्पाद है या उत्पाद होता है वह अपनी पर्याय में अपने से होता है। दया दान व्रत आदि के परिणाम वे आश्रव हैं, वे परिणाम स्वयं से उत्पन्न होते हैं। जीव की परिणति में वे परिणाम स्वयं उत्पन्न होते हैं। सुबह चल रहा है ना, विकृत षट कारकों से उत्पन्न होते हैं। विकृत है ना, कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुसार होती क्रिया से निष्क्रांत माने रहित रूप परिणमन होना, ऐसी भाव शक्ति 39वीं शक्ति चलती है। दया दान व्रत आदि के परिणाम वे कौन हैं? आश्रव हैं। वे परिणाम स्वयं से उत्पन्न होते हैं। उसमें जड़ कर्म निमित्त है, परंतु निमित्त से वे परिणाम उत्पन्न होते हैं ऐसा नहीं है। जड़ कर्म करता और आश्रव उसका व्याप नाम कर्म,
ऐसा नहीं है। लो, पहले तो ये 4-5 पंक्ति में मूल बात सामने रखी। वस्तु स्वरूप की बात चलती है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है, सत द्रव्य का लक्षण है। तो उत्पाद किसे कहना, कैसे होता है? उत्पाद माने वर्तमान परिणाम का उत्पन्न होना, उसे उत्पाद कहते हैं। तो वर्तमान परिणाम कैसे उत्पन्न होता है? कि वह अपनी पर्याय मानी व्यक्त भाव में अपने से होता है, अपने से होता है। तो उसमें दया दान व्रत आदि के परिणाम, काम क्रोध आदि के परिणाम वे कौन हैं? कि वे आश्रम हैं। तो वे परिणाम को कौन उत्पन्न करता है? कि वे परिणाम स्वयं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि वो जो परिणाम विकारी भाव, राग द्वेष के भाव, उसमें जड़ कर्म निमित्त है, परंतु निमित्त से वे परिणाम उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा मानना भूल है कि जड़ कर्म करता है और आश्रव उसका कर्म है, ये मानना भूल है। निमित्त है ना, तो निमित्त तो है। निमित्त आप ये क्यों समझ रहे हो कि जड़ कर्म निमित्त है तो जड़ कर्म से होता है? वो तो निमित्त कह रहे हैं। हमें निमित्त कहते ही ऐसा क्यों लगने लगता है कि उससे होते हैं? वो ऐसी अपने को भ्रांति सी कहो कि समझ का उस प्रकार का अपना समझने का ऐसा सिस्टम बन गया। निमित्त है जड़ कर्म, तो निमित्त है तो उसे हम कहते हैं देखो निमित्त तो है। तो हम भी कहते हैं हाँ देखो निमित्त तो है, बस। तो निमित्त माने क्या? निमित्त की परिभाषा, निमित्त स्वयं पुकार करके कहता है कि मैं स्वयं किसी कार्य रूप, यानी जो विवक्षित कार्य है उस कार्य रूप परिणमित नहीं होता। उस विवक्षित कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल पने का आरोप जिस पर आ सके वह निमित्त है, वह मैं हूँ, निमित्त कहता। तो जड़ कर्म निमित्त है, जड़ कर्म करता नहीं। इसी में लिखा देखो, पीले जो लाइन है ना हाईलाइटेड, पीले, जड़ कर्म निमित्त है, बीच का छोड़ दो। जड़ कर्म निमित्त है, जड़ कर्म करता नहीं है। आगे मिला लो, बीच में समझाया है कि जड़ कर्म निमित्त है, परंतु निमित्त से भी परिणाम उत्पन्न नहीं होते। जड़ कर्म करता और आश्रम नाम रागादि भाव उसका कर्म, ऐसा नहीं है। आ गई बात ख्याल में? अब आगे चलते हैं। यहाँ इस गाथा के एक बोल में निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार और क्रमबद्ध, इन पांचों के स्पष्टीकरण आ जाते हैं। इतनी बात में कितनी बात पढ़ी अपन ने अभी कि जो उत्पाद होता है, ये याद रखना पड़ेगा, तब वे 5 बोल समझ में आएंगे। जो उत्पाद होता है वह पर्याय में अपने से स्वयं होता है, उस समय का वर्तमान सत है, अहेतुक है। अब कहते हैं कि दया दान व्रत आदि के जो मलिन परिणाम हैं वे आश्रम हैं। वे परिणाम भी परिणाम रूपता से स्वयं उत्पन्न होते हैं। और उसमें जड़ कर्म निमित्त है किंतु करता नहीं। वे परिणाम तो स्वयं अपने से उत्पन्न हुए हैं। इतनी बात हो गई। इसमें 5 बोल का स्पष्टीकरण देखो। नंबर 1, साता वेदनीय कर्म का बंध हुआ, वहाँ वह पर्याय उसके स्वय काल में हुई है। उस काल में जो शुभ भाव आया वह उसके स्वय काल में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार क्रमबद्ध सिद्ध हुआ। जीव के शुभ भाव के निमित्त से साता वेदनीय कर्म का बंध हुआ। आता है आगम में, लेख आता है ऐसा। जीव के शुभ भाव के निमित्त से, कहीं कहीं निमित्त नहीं भी लिखा होता, ऐसा कहते हैं जीव के शुभ भाव से साता वेदनीय कर्म का बंध हुआ। तो वहाँ समझना पड़ेगा कि निमित्त की बात है। तो कैसे, हम कैसे समझें? आप हमें कोई तरकीब बता दो कि हाँ बहुत सरल तरकीब है, कल भी बताई थी कि एक द्रव्य के कार्य का दूसरे द्रव्य के द्वारा किया जाना कहा जाए तो समझना ये निमित्त का कथन है।
स्वयं समझ लो। कर्म बंध किसका कार्य है? पुद्गल का। और स्वभाव किसका कार्य है? तो जीव की पर्याय का। तो जीव की पर्याय में स्वभाव होता है, पुद्गल में नहीं होता है। और कर्म बंध पुद्गल में होता है, जीव में नहीं होता है। तो कर्म बंध रूपी कार्य, जो साता वेदनी कर्म बंध रूपी कार्य हुआ, उस काल में जो शुभ भाव आया वो उसमें निमित्त है। तो निमित्त नैमित्तिक तो रहा, लेकिन कर्ता कर्म ना रहा। तो ये दो कार्य हुए, एक ना हुआ। विवक्षित एक है, विवक्षा भले एक की है, पर जब निमित्त नैमित्तिक से एक को विवक्षित किया तो वहां दो कार्य हुए कि नहीं हुए? एक यहां विवक्षित है साता वेदनीय कर्म का बंध। विवक्षित क्या है? साता वेदनीय कर्म का बंध। तो साता वेदनीय कर्म का बंध पुद्गल में बंध रूप भाव से कार्य हुआ। उस समय जीव का निमित्त रूप से शुभ भाव रूपी कार्य हुआ। तो शुभ भाव जो हुआ वो उस काल में स्वयं से हुआ, और साता वेदनी कर्म का बंध पुद्गल में हुआ, वो उसकी पर्याय में स्वयं से हुआ। तो ये भी स्वकाल में हुआ और वो भी स्वकाल में हुआ। तो इसमें क्रमबद्ध सिद्ध हुआ। स्वकाल में हुआ ना, जीव के परिणाम ने तो नहीं किया ना साता वेदनी कर्म का बंध। तो साता वेदनी कर्म का बंध यानी उन पुद्गल परमाणुओं में साता वेदनी नाम की प्रकृति रूप परिणमन उनकी क्रमबद्धता में हुआ, और जीव की परिणति में स्वभाव जीव के परिणामों की क्रमबद्धता में हुआ। तो क्रमबद्ध सिद्ध हुआ कि न हुआ? बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। दूसरा बोलो, ज्ञानी को अज्ञानी तो राग में एकत्व करके बैठा है। तो हाँ, तो ज्ञानी को वह राग और कर्म बंधन, दो कार्य गिनाए ना अभी, दो कार्य कहे कि नहीं कहे? दो देखना तब समझ में आएगी बात। हाँ, दो ही देखना। इधर जीव का स्वभाव स्वकाल में हुआ, और इधर कर्म का साता वेदनी का बंध वो स्वकाल में हुआ। कितने कार्य हुए? दो कार्य हुए। दो द्रव्यों के दो कार्य एक काल में हुए। उसी समय में ज्ञानी उस राग का और उस कर्म बंधन का ज्ञान में, अपने ज्ञान में जानता है। ज्ञानी उस राग रूपी मलिन भाव को और कर्म बंध रूपी पुद्गल परिणाम को अपने ज्ञान में जानता है। तो ये उसके ज्ञान में, जो ज्ञान स्वयं सामर्थ्य से उपस्थित है, उसमें वे राग और कर्म बंधन रूपी परिणाम जानने में आए, तो वे उसके ज्ञेय रूप निमित्त हैं। और ज्ञान हुआ है ज्ञानी को, वो उसका, अब यहाँ कौन विवक्षित है? ज्ञान का परिणाम। यहाँ किस कार्य की विवक्षा है? ज्ञान का परिणाम। ज्ञान का परिणाम राग और उस कर्म बंधन को जानता हुआ प्रकट हुआ, वो ज्ञान उपादान है, और कर्म बंधन और राग का परिणाम उसमें निमित्त ज्ञेय रूप निमित्त है। ये निमित्त सिद्ध हुआ। लो, 5 बोल हैं, निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार क्रमबद्ध। पहले बोल में क्रमबद्ध सिद्ध किया, दूसरे में निमित्त की सिद्धि करी, तीसरे में उस काल में स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय स्वयं से प्रकट हुई है, निमित्त से नहीं। ये उपादान सिद्ध हुआ। बोलो, वहां राग है, साता वेदनी कर्म परमाणुओं का इस प्रकार का परिणाम है, इसलिए ज्ञान जानता है कि ना, ज्ञान तो स्वयं पर प्रकाशक स्वरूपता से, स्वयं पर प्रकाशक अपनी सामर्थ्य से उस समय में उस राग को और कर्मबंध परिणाम को जानता हुआ स्वयं से प्रकट हुआ है, निमित्त से नहीं, ज्ञेय से नहीं। तो ये उपादान सिद्ध हो गया। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ?
ज्ञान का उत्पाद, उस उत्पाद रूप भाव अपने से हुआ, तो ये उपादान। और उसमें निमित्त कौन है? ज्ञेय रूप निमित्त कौन कहलाएगा? राग आदि भाव और कर्म परिणाम बंध का, ये उपादान सिद्ध हुआ। चौथा, जो राग आया वह असुचि है, वो जड़ है। जड़ है माने चेतन नहीं है। जड़ का अर्थ यहाँ फिर वो मत लगाओ कि जड़ से हुआ है। जड़ है माने उसमें चेतनता का नूर नहीं है, चेतनता का अंश नहीं है। तो जो राग आया वो असुचि है, जड़ नाम अचेतन है, दुख रूप है। उस राग को ज्ञान जानता है, तो ज्ञान ये व्यवहार सिद्ध हुआ। ते काले जाने ला प्रयोजन मान है। आगे ये व्यवहार आया कि नहीं आया? तो उस समय निश्चय क्या रहा वो भी सुनो, क्योंकि ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है। तो स्वयं पर प्रकाशक है तो उसे पर रूप प्रकाशता हुआ ज्ञानोदित हुआ, ये उपादान सिद्ध हुआ। और वो पर है, वो पर को जानता है, ऐसा कहना ये व्यवहार है। अब निश्चय क्या है कि उस समय ज्ञान स्वयं को जानता है, ये निश्चय सिद्ध हुआ। हो क्या गजब की व्याख्या करी है एक इतनी से, एक पेज में, एक पेज भी पूरा नहीं, कितनी गजब की व्याख्या। 3 परिणाम रख दिए। जीव की परिणति में होता शुभ भाव, पुद्गल की परिणति में होता कर्मबंध का भाव। उन दोनों को जानता ज्ञान का परिणाम। हो रहे कि नहीं हो रहे? अभी अज्ञानी को भी हो रहे, वो जान नहीं पा रहा है, वो जान नहीं पा रहा। अभी मान लो अपन अपना उपयोग स्वाध्याय रूपी कार्य में वस्तु तत्व के समझने में लगा है, तो राग उत्पन्न हो रहा है ना, तो कौन सा हो रहा है? शुभ राग। तो शुभ राग के निमित्त से जो सातावेदनी कर्म का बंध है वो उसमें कर्म के परमाणुओं में स्वतः हो रहा है, और राग अपने स्वकाल में हो रहा है, और उन दोनों का ज्ञान भी हो रहा है। लेकिन ये अज्ञानी पहचान नहीं पा रहा कि राग कौन और मैं कौन। खबर नहीं है अपने। तो ज्ञानी में ही तो निश्चय व्यवहार घटेंगे, और निमित्त उपादान का भी सच्चा ज्ञान ज्ञानी को है, और क्रमबद्धता का भी सच्चा निर्णय उसी को है जो ज्ञान स्वभाव के आलम्बन में अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है। बोलो 5 बोल आ गए कि नहीं आ गए? दोबारा से 2 अभी है समय। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि जीव की परिणति में होने वाला जो कोई परिणाम है वह अपने से होता है, निमित्त से नहीं होता है। तो रागादि परिणाम भी दया दान व्रत पूजा का, काम क्रोध खाने कमाने का जो परिणाम है वो आश्रव है, वो परिणाम स्वयं से उत्पन्न होता है। उसमें जड़ कर्म निमित्त है, किंतु जड़ कर्म करता नहीं। इसको थोड़ा मैंने आगे पीछे करके बोला जिससे गड़बड़ नहीं हो समझ में। जड़ कर्म निमित्त है, हालांकि तुरंत ही लिखा निमित्त से परिणाम उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। अपन ऐसे पढ़ लेते हैं, जड़ कर्म निमित्त है, जड़ कर्म करता नहीं है। तो कितने परिणाम की बात आ गई? अभी तो ये जड़ कर्म की बात आगे आएगी। वो सातावेदनी का बंध नीचे लिया है, तो अभी तो ये बात सिद्ध करी। अब 5 बोल सिद्ध करते हैं। पहले क्रमबद्ध सिद्ध किया, सातावेदनी का बंध हुआ, वो पुद्गल के कर्म परमाणुओं में उस प्रकार की सातावेदनी प्रकृति रूप परिणमन कैसे हुआ कि स्वकाल में हुआ, अपने से क्रमबद्धता में हुआ स्वकाल में। और उस काल में जो शुभ भाव जीव की परिणति में हुआ वो भी क्रमबद्धता में स्वकाल में हुआ। तो क्या सिद्ध हुआ? क्रमबद्धता सिद्ध हुई। ठीक है। इस क्रमबद्धता का जिसको निर्णय है उसको ज्ञाता स्वभाव का आलंबन है, और इसका जिसको ज्ञाता स्वभाव का जिसको आलंबन नहीं उसको क्रमबद्धता का निर्णय नहीं। बोलो बात स्पष्ट है। अब जिसने स्वभाव का आलंबन लिया
उसके ज्ञान भाव प्रकट हो गया। वो ज्ञानी अपने ज्ञान परिणाम में राग और कर्म बंधन को जानता है। दो परिणाम है, शुभ भाव रूपी राग और कर्म बंधन का परिणाम। उन दोनों परिणाम को अपने ज्ञान भाव में जानता है। तो ज्ञान भाव में जानता है तो वे कौन हुए? राग भाव और कर्म बंधन के परिणाम उस ज्ञान परिणाम के निमित्त हुए। तो निमित्त की सिद्धि हुई। दो बोल, तीसरा बोल, वो ज्ञान किस प्रकार प्रकट हुआ कि वह उस काल में स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय स्वयं से प्रकट हुई, निमित्त से नहीं। तो ये उपादान सिद्ध हो गया। अब कहते हैं कि जो राग आया है वो अशुचि है, अचेतन स्वरूप है, दुख रूप है। उस राग को ज्ञान जानता है। तो ज्ञान किसको उसको जानता है, ये कहना ही व्यवहार है। तो ये व्यवहार सिद्ध हुआ। तो फिर निश्चय क्या रह गया कि उस समय ज्ञान स्वयं को जानता है, यह निश्चय सिद्ध हुआ। ऐसा नहीं, ज्ञेय के कारण से ज्ञान नहीं होता। ज्ञेय को जानता है, ये कहना व्यवहार है। इस प्रकार व्यवहार से निश्चय होता है, ये बात उड़ गई। लो, व्यवहार से निश्चय होता है, ये बात उड़ गई। कैसे उड़ गई कि वो जो व्यवहार रूप रागादि भाव हैं उसको जानने रूप जो ज्ञान परिणाम परिणमित हुआ है, वो ज्ञान परिणाम तो स्वयं को जानता है, उसको जानता ही नहीं। तो उड़ गई। निमित्त से उपादान का कार्य होता है, ये बात भी उड़ गई। पर्याय क्रमबद्ध होती है, इसलिए अक्रम से माने क्रमबद्ध बिना उल्टा सीधा आगे पीछे होता है, ये बात भी उड़ गई। इस प्रकार पांचों बातों का इस गाथा में स्पष्टीकरण आ जाता है। 5 पॉइंट हैं, निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार, क्रमबद्ध, पर्याय। गुरुदेव कहते थे सारा झगड़ा इन्हीं 5 बिंदुओं पर है। क्यों? कैसा है? व्यवहार से निश्चय होता है, निमित्त से उपादान का कार्य होता है, पर्याय तो जैसा निमित्त मिले वैसा होती हैं, इसलिए क्रमबद्ध होती नहीं। ये 5 का झगड़ा है। और एक सूत्र पर ये पूरा झगड़ा मिट गया। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। और ये तो सर्वमान्य है। श्वेतांबर भी मानते हैं इसको। कोई तो अगर अपने को देना होगा दे दो सूत्र का, तो कोई निकाल नहीं। और ये आगम का समझो आधारभूत सिद्धांत है। धारा है। हाँ, जैसे बस आर्टिकल की, संविधान की धारा होती है ऐसे। 107 नंबर, छोटा ही है, पढ़ते हैं। अनंत स्वतंत्रता की घोषणा। क्रमबद्ध पर्याय की बात तो अनंत स्वतंत्रता की सूचक है। उसे बुद्धि पूर्वक हृदय से स्वीकार करने वाले को तो अनंत स्वतंत्रता की प्रतीति होती है। बुद्धि पूर्वक का अर्थ है उसे अपने बौद्धिक स्तर पर बराबर निर्णय में लेकर, स्वरूप का आलम्बन लेकर स्वीकार करेगा तो अनंत स्वतंत्र स्वरूप है। तो जगत की सब सर्व द्रव्यों की स्वतंत्रता की प्रतीति एक साथ ही होती है। यह जानकर किसे प्रसन्नता नहीं होगी कि अपने सुख दुख, जीवन मरण, भला बुरा सब ही अपने अधिकार में है। बोलो किसे प्रसन्नता ना होगी? यही तो 4 6 2 4 तो 6 बिंदु हुए। ये 6 के चक्कर में इसका पूरा जीवन बर्बाद होता है। सुख दुख, जीवन मरण, भला बुरा, इसके अलावा और कोई चक्कर नहीं। बुरा से बचता है, भला चाहता है, मरण से बचता है, जीवन चाहता है, दुख से छूटना चाहता है, सुख चाहता है। लेकिन इसका सच्चा स्वरूप मालूम नहीं कि जीवन मरण, भला बुरा, सुख दुख
वह अपनी योग्यता प्रमाण में स्वतः क्रम नियमित रूप से जिस द्रव्य की जो पर्याय है वो उस समय में वो पर्याय वहाँ होती है, किसी निमित्त से होती नहीं, किसी व्यवहार से निश्चय होता नहीं। अभी अभी तो देखा, सब ही अपने अधिकार में है, उसमें किसी का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, कर्म का नहीं है, भगवान का नहीं है, इंद्र का नहीं, नरेंद्र का नहीं, जिनेंद्र का नहीं, कर्मों का नहीं। गुरुदेव कहते हैं ना कि जो जैनेतर लोग हैं, अजैन, वे भगवान के ऊपर डाल के बैठे हैं और ये जैन कर्म के ऊपर डाल के बैठा, तो एक ही है दोनों। तुम तो और जड़ के पीछे पड़े। अब देखो क्या कहते हैं। अब ये बात जरा देखना, बुरी लगेगी अपने को, अच्छा हो कि बुरी लग जाए। बुरी लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, चुभ जाए, ऐसी बात है। यह जान कर के भी, यानी मेरा सुख दुख, जीवन मरण, भला बुरा सब मेरे अधिकार की चीज है, उसमें किसी का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। ये जान कर के भी जिसे प्रसन्नता ना हो तो समझना चाहिए कि या तो वह गुलाम वृत्ति का व्यक्ति है अथवा तो अन्य को गुलाम बनाकर रखने की वृत्ति वाला है। हाँ बोलो, बुरी लगना चाहिए ये बात। ये कोई अच्छी बात है क्या? खुद गुलाम बनना अथवा किसी को गुलाम बनाने की वृत्ति रखना। अरे तुम स्वतंत्र हो, जगत का अणु अणु स्वतंत्र है। जितने अनंत जीव हैं, कितने जीव हैं कि अभी अपन गिनती में मनुष्य तरीके गिनते हैं तो इतने 25-40 जो भी गिनो, यहाँ तो पूरे में ठसाठस जीव राशि भरी है, अक्षय अनंत जीव राशि। ऐसे ये उंगली इधर से इधर आती है, अनंत जीवों को समझो क्रॉस हो जाते हैं, इतनी जीव राशि, और वे सब स्वाधीन हैं। आती नहीं चर्चा अंगुल के असंख्यात वे भाग में असंख्य शरीर, और एक शरीर के आश्रित अब तक जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुने जीव, और वे सब जीव के ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर आदि गुण अपने अपने। क्या गजब की वस्तु व्यवस्था है। क्रमबद्ध पर्याय में वस्तु की अनंत स्वतंत्रता की घोषणा है। ये 1980 में आत्मधर्म में छपा था। रात्रि चर्चा के संदर्भ से शेष चर्चा आगे की स्वागत।